एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड हेल्दी होंगे। अगर आप अच्छे हैं ना तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपकी आने वाले संतान भी आप ही की तरह हेल्दी हो और स्वस्थ हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है, आपको प्रेगनेंसी के दौरान पीठ में या फिर कमर में कहाँ पर दर्द होगा, जिससे कि आप चुटकियों में पता लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में क्या है, आपकी होने वाली संतान क्या है, लड़का है या फिर लड़की है। दोस्तों देखिए, आपकी पीठ में और कमर में आखिर दर्द होता क्यों है, पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि आप कोई नीचे से सामान उठाने के लिए झुकती हैं, तब आपको दर्द हो सकता है। आप कभी नीचे बैठी हो, नीचे बैठकर आप जब खड़ी हो रही हो, उठ रही हो, तब इस समय आपको दर्द हो सकता है। या फिर आप करवट चेंज कर रही हो, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट करवट के बल आप सो रही हो, तब आपको दर्द हो सकता है। या फिर आपने कुछ खड़े होकर बहुत देर तक काम कर लिया, तब आपको दर्द ये हो सकता है। तो आखिर इसका रीज़न क्या है? देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं ना, पहला, दूसरा और तीसरा महीना प्रेगनेंसी का, इस दौरान एक रिलैक्सिंग हार्मोन रिलीज होता है, जिसके कारण हमें 10 से 12 हफ्ते के बीच में ये रिलीज होता है। तो इस कारण हमें पहले, दूसरे और तीसरे महीने में दर्द हो सकता है कमर या फिर पीठ में। लेकिन अगर आपको ये रिलैक्सिन हार्मोन के कारण क्या है ना, हमारे पेट की जो मसल्स है वो खिंचती हैं, इस कारण आपको दर्द हो सकता है। क्योंकि हमारी बॉडी बच्चे के लिए, बच्चे को जो बड़ा करने के लिए उसे प्रिपेयर हो रही होती है, तो इस कारण हल्का फुल्का दर्द ये नॉर्मल होता है। और ये कहीं ना कहीं आपको इशारा करता है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, आपका बच्चा अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपको रिलैक्सिन हार्मोन के कारण ये दर्द होगा, तो ये 3 महीने के बाद में धीरे 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 खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 3 महीने के बाद भी सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि चौथे 5वें महीने में भी अगर आपको ये दर्द होता है, बना रहता है लगातार, तो इसके थोड़े बहुत और भी रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना, या फिर आप बहुत देर तक कोई काम खड़े होकर करती हैं, उससे भी आपको दर्द हो सकता है। या फिर अगर आप बहुत देर तक नीचे बैठकर कोई काम कर रही हैं, फिर अचानक से उठती हैं, तो इस कारण आपको ये दर्द हो सकता है। या फिर आपको हो सकता है कि आपको विटामिन डी की कमी हो, इस कारण भी, विटामिन डी के कारण भी आपको ये दर्द हो सकता है। और अगर आपका वेट नॉर्मल से ज़्यादा है, तो भी आपको ये दर्द हो सकता है। इसका एक और कारण, बहुत महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि आपको हो सकता है पहले से ही पीठ में या फिर कमर में दर्द बना रहता हो। तो जैसे ही आपने प्रेगनेंसी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो उसके बाद ये दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर इसके बाद जब सेकेंड मंथ में होते हैं ना, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते हैं हम लोग, तो हमारा जो बेबी का साइज़ है, उसका शेप है, तो वो बड़ा होता जाता है। जैसे जैसे बच्चे का साइज़ बढ़ता है, वैसे वैसे महिला की यूट्रस का साइज़ भी बढ़ता है। और जब यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, तो जो जगह बनाने के लिए अंदर जो मांसपेशियां हैं, मसल्स है, उनमें खिंचाव होता है, वो खिंचती हैं, जिसके कारण भी आपको दर्द हो सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि नॉर्मल होता है, ये हेल्दी प्रेगनेंसी का एक साइन भी होता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आप थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, जिससे आपको ये दर्द से राहत मिल सके, ठीक है। इसके लिए आप वॉक भी कर सकती हैं। सबसे बेस्ट तरीका है वॉक। अगर आप एक्सरसाइज, योगा नहीं कर सकती, स्ट्रेचिंग वगैरह नहीं कर सकती हैं, तो वॉक करें। आपको वॉक 30 मिनट तो एटलीस्ट 30 मिनट तो 30 मिनट तक तो आपको करना ही है। फिर जैसे जैसे आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है ना, फिर धीरे धीरे आप टाइम को बढ़ाते जाइए। 30 मिनट के बाद कभी कभी 35 मिनट, धीरे धीरे 40 मिनट कर दिए। ऐसे ऐसे आप 5-10 मिनट तक बढ़ाकर वॉक कीजिए। वॉक सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको बेड रेस्ट नहीं है, बेड रेस्ट भी होता है ना, तो भी डॉक्टर से पूछकर आप 5-10 मिनट की वॉक तो आप ज़रूर कर ही सकती हैं। लेकिन आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है, तो आपको कम से कम 30-40 मिनट वॉक ज़रूर करना है। इस बात का भी अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि अगर आपको कुछ सामान नीचे से उठाना पड़ रहा है, तो आपको पीठ के बल नहीं झुकना है। आप पहले घुटनों को मोड़िए, जिस तरह से हम स्क्वाट लगाते हैं ना, उस टाइप से आप बैठिए घुटनों के बल। उसके बाद आपको कोई सामान उठाना। अगर आप डायरेक्ट पीठ के बल झुकती हैं, तो इससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, आपकी पीठ भी दर्द होगी और आपकी कमर भी दर्द होगी। तो दोस्तों, आपको थोड़ी बहुत इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, जब आप सुबह उठते हैं ना, तो आपको पीठ में दर्द हल्का फुल्का रहता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है, सुबह से लेकर रात होती है ना, तो जैसे जैसे सुबह से शाम होती जाती है, रात होती जाती है, वैसे वैसे आपका पेट दर्द थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। फिर जब ये बढ़ता जाता है, इसका कारण ये होता है कि क्योंकि दिन भर आप जो भी काम करती, जो भी रूटीन फॉलो करती है ना, उसके बाद क्या होता है, आपकी जो मांसपेशियां होती है वो थक जाती है, तो वो आपको उसके कारण आपको दर्द हो सकता है। अगर आप सोने का पोस्चर ठीक कर सकती हैं, अगर आप सोने का पोस्चर ठीक नहीं है, यानी कि
बाय मिस्टेक। वैसे तो बहुत कम ऐसी महिलाएं होंगी जो ये मिस्टेक करती होंगी, अगर आप उनमें से एक हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सीधे पीठ के बल नहीं लेटना है। पीठ के बल अगर आप लेटती हैं ना तो क्या होता है, आपका जो यूट्रस होता है उसका पूरा भार आपकी रीढ़ की हड्डी पर जाता है, पूरा प्रेशर, पूरा वजन आपका रीढ़ की हड्डी पर जाता है, जिससे आपको उठने बैठने में दिक्कत हो सकती है। जब आप पीठ के बल लेटेंगी ना तो आपको ध्यान रखना, आपको उठने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, आप उठ नहीं पाएंगी। इसलिए आपको करवट लेकर ही सोना है, ठीक है। सबसे अच्छी करवट मानी जाती है लेफ्ट साइड करवट लेकर आप सोती हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। फिर इसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बैठने का पोस्चर ठीक करना है, यानी कि आपको बिल्कुल कमर को ऐसे झुकाकर नहीं बैठना है, कमर को स्ट्रेट रखकर आपको बैठना है। आप सुबह सुबह 9 बजे तक की 9-10 बजे तक की धूप भी ले सकती हैं, विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी इससे। इसके कारण भी आपको ये दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखती हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर लेकर आऊँगी। तो दोस्तों ये तो हुई कमर दर्द के कारण और उसके उपाय आप कैसे ठीक कर सकती हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको कमर में दर्द बहुत ज़्यादा बना है, पीठ में लगातार दर्द बना है, उसके कारण आपको फीवर भी आ जाता है, फिर बार बार फीवर की शिकायत हो रही है, या फिर आपको कभी कभी क्या होता है कमर दर्द के दौरान ब्लीडिंग भी हो जाती है, तो ये आपको बिना सोचे समझे डॉक्टर के पास इस कंडीशन पे ज़रूर जाना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अगर ये 9 मंथ में हो रहा है ना तो ये एक लेबर पेन का भी एक ये सिम्टम होता है, यानी कि आपको लेबर पेन आने वाला है, इसका भी एक सिम्टम होता है, तब आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। दोस्तों देखिए, कोई भी आपको बॉडी में कहीं पर भी दर्द हो, ज़्यादा दर्द हो, आपको डॉक्टर से बिना किसी देरी किए डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुई इसके कारण और उपाय की बातें। अब हम बात करते हैं इसमें लड़का और लड़की, यानी कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि लड़का और लड़की इससे कैसे जेंडर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसमें विटामिन डी की कमी होती है, या फिर उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती, इसलिए दर्द होता है। अब इससे हम कैसे पता लगा सकते हैं कि अंदर लड़का पल रहा है या फिर लड़की पल रही। अगर लड़की पल रही होगी ना तो भी आपको कमर दर्द हो सकता है, और अगर आपके अंदर एक लड़का पल रहा है तब भी आपको कमर दर्द हो सकता है। दोस्तों कुल मिलाकर आप कमर दर्द या फिर बॉडी में कहीं पर भी दर्द से आप ये पता नहीं लगा सकते कि अंदर लड़का है या फिर लड़की है। लेकिन जो ज़्यादातर महिलाओं के साथ होता है वो, और ओल्ड वाइफ्स का क्या कहना है उस पर मैं आपसे बात कर सकती हूँ। तो देखिए, ओल्ड वाइफ्स का कहना ये होता है कि अगर आपको कमर में दर्द होता है तो ये लड़का होने की निशानी होती है। अगर मैं बात करूँ मेरे एक्सपीरियंस की कि मेरे साथ ऐसा हुआ था या नहीं, अगर आप मुझे पुराने समय बहुत टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया है, और उन्हीं के सारे सिम्टम मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो ऐसा ही कुछ था मेरे साथ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ ये सिम्टम बिल्कुल सही साबित होता है, यानी कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी कमर में दर्द होता था, लेकिन मुझे 3rd ट्राइमेस्टर में थोड़ा बहुत होता था और 1st ट्राइमेस्टर में, 2nd ट्राइमेस्टर में मुझे नहीं हुआ। तो और मुझे इतना कभी पेन हुआ भी नहीं कि मुझे डॉक्टर तक जाने की ज़रूरत पड़े, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता था, हल्का फुल्का दर्द बना रहता था। तो अगर आप इन सिम्टम्स पे, लक्षणों पर बिलीव करते हैं तब आपको शायद पता लग ही गया होगा कि आखिर है क्या। और अगर आप इस पे बिलीव नहीं करते लक्षणों पे, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तो आपको रीज़न पता चल गया क्यों और आप कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए।